कंटिन्यू कीजिए। यदि एक इन्वेस्टर के बाद ही आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो भी रुक सकते हैं आप एसआईपी करना चाहें तो आप एसआईपी कर सकते हैं यहाँ पे। एक सवाल जिसका जवाब हम पिछले पूरे 1 साल नहीं दे पाए कि यदि वेबसाइट बंद होगी तो क्या होगा, तो इसका एक टेम्परेरी वीडियो तो मैंने मलेशिया से शेयर किया ही था आपको। इसका एक ऑथेंटिक वीडियो भी दाओ कम्युनिटी से हमको मिल चुका है। तो उसको कंटिन्यू करने के बाद और इसको समझने के बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, मुझे बताइएगा कि इसकी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। Hello everyone, now I am showing how to claim and Clear है unstake sir voice. LNs without DApp. Now we check this example account, it shows 16 LNs not claimed yet. Open this file, copy this link. Connect your wallet, make sure here change to Polygon mainnet. Copy these code. Paste here. Recipient place, please enter your connecting wallet address. Now we need to do the approve step first. Open a new tab and enter this ChainTool website again. Copy these code. The contract address section, enter this ending with 9725 address. Recording in progress. Spender section, enter this ending with 1BFC address. We want to approve 1000 LNs, then we enter 1000 plus 90. Click approve. Success. Now we go back to the first open tab. Click claim button and confirm. Let's go to the website for check. It works. Now we doing the unstake step. Let's find the unstake function. Enter the amount, the value plus 90. Trigger section, just put 1. Then click
Finish. Thanks for watching. ये एक वर्जन है, और ये वो सवाल है जिसका हम लोग काफी लंबे समय तक जवाब नहीं दे पाए थे। हम लोगों को सिर्फ यही बोलते थे कि हाइपोथेटिकल हम बात नहीं करेंगे, और हमारा एक ट्रस्ट था इस सिस्टम पे। और हम ये आज भी मानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ना पहले कभी बंद हुआ, ना कभी हमारी साइट। मेरी वॉइस क्लियर है? क्योंकि मेरे को एक मैसेज मिला है कि आवाज कम आ पा रही है। वो वीडियो की क्लियर आवाज वीडियो की आवाज कम थी सर। वीडियो की अभी आवाज कम क्लियर है थी। सर, क्लियर। चलिए, वो वीडियो मैंने सिंगर साहब, जितने भी लोग मेरे ब्रॉडकास्ट में हैं उन सब तक मैं पहुंचा चुका हूं। आप लोग देखिए, आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंच चुका है। पहुंच गया सर, पहुंच गया। और उसी के साथ साथ वो पीडीएफ भी मैंने भेजा है आप लोगों को। और इसका हिंदी वर्जन जो मैंने आपको मलेशिया से दिखाया था, मैं उसको भी आपको वापस एक बार क्लियर आउट कर देता हूं। एक सबसे खास एक सर आपके डिवाइस से एक बार वॉल्यूम अप कर दीजिए तो थोड़ी वीडियो की आवाज तेज आ जाएगी। ओके। 43 मिनट पे मैं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा यूनिक चीज़ क्या है इस वीडियो के अंदर, आप लोगों को डे अब वन ठीक से है? लेकर हाँ सर, अब के क्लियर है, बढ़िया। आपका एक ही सवाल बार बार पूछते गए हो और इसके जवाब हमारी किसी के पास नहीं थे। हमारा एक टीम ऑलरेडी मलेशिया में बैठे हैं और वहाँ पर से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने को मिला है जो आज आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को सबसे बड़ा अहम सवाल यही था, क्या हम लोगों को ओरिजिन की वेबसाइट बंद हो जाने पे क्या हमारा LGNS SLGNS ये जो सामने 2 दिखाई दे रहा है, क्या ये अनस्टेक हो पाएगा, LGNS में आएगा, इसको हम लोग डाई बना पाएंगे? क्योंकि वेबसाइट बंद हो जाएगा तो अनस्टेक कैसे करेंगे? ये सवाल आप लोगों को सबसे बड़ा सवाल था जिसके जवाब हम लोगों को पास थे नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दिल थाम के बैठिए। यस, हम लोगों को जानकारी नहीं था, लेकिन वो 100% ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ये 100% अनस्टेक होता है। किस हिसाब से होता है, मैं अभी 5 किया हूँ अनस्टेक, और करके मैं इसको देखा हूँ और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं और सिखाने वाला हूँ किस हिसाब से होता है। तो ये मोबाइल वर्जन में नहीं होता है, इसको करने के लिए आपके पास लैपटॉप यानी डेस्कटॉप कुछ भी हो आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर देखिए SLGNS 2 है मेरा, और ये 2 को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। किस हिसाब से अनस्टेक करूँगा, डेस्कटॉप के माध्यम से मैं दिखाने जा रहा हूँ। और आप लोग पहले देख लीजिए इसका एड्रेस के लास्ट में क्या कितना है। इसका लास्ट एड्रेस में देखिए F8FF ये एड्रेस है इसका, और इसी के अंदर आपका 2 SLGNS पड़ा है, ओनली फॉर 2 SLGNS। तो ये 2 SLGNS को मैं अनस्टेक करके यहाँ पर 5 के अंदर ये लेके आऊँगा, 7 हो जाएगा टोटल। तो इसके लिए पहले आपको डेस्कटॉप पे आना होगा। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पर आपको गूगल क्रोम से आपको सर्च करना है बिटगेट वॉलेट एक्सटेंशन। तो यहाँ पर आपको एक्सटेंशन कर लेना है। जैसे आप एक्सटेंशन यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद एकदम ऊपर ये जो सिंबल है यहाँ पर आपका एक्सटेंशन शो करेगा। ये देखिए गूगल एक्सटेंशन मेरा बिटगेट वॉलेट है। मैं इस बिटगेट वॉलेट को एक बार दिखाना चाहूँगा। इधर टोटल कितना है, LGNS 5 और वही 2, तो टोटल मिला के 7 हो गया। यहाँ पर देखिए इसका एड्रेस मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। एड्रेस यहाँ पर देखिए वही एड्रेस सेम टू सेम है। यहाँ पर F8FF
F8FF वही सेम एड्रेस है। मैं इसी से मैं करने वाला हूँ। वो दो जो SLGNS पढ़ा है उसको अनस्टेक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। इससे पहले आप लोगों को करना क्या है, एक वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जो वेबसाइट मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा, उस वेबसाइट के नाम है यहाँ पर चेन टूल्स 8n2.pages.dev। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपको कोडिंग देने के बाद कोडिंग की माध्यम से आप कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना है, एक PDF है जिस PDF को आप लोगों को ओपन करना है। इस PDF के ऊपर ही आपको ये एड्रेस दिया हुआ है, आप कॉपी करके गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये देखिए यही है चेन टूल्स 8n2.pages.dev। ये आपका वेबसाइट है, ये वेबसाइट मिल जाएगा। इसको आपको कॉपी करके आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका सामने जैसे गूगल में पेस्ट करेंगे तो इस हिसाब से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको उस कोडिंग को डालना है। कोडिंग क्या डालना है, यहाँ पर आपका पास जैसे ये PDF ओपन होगा, ये PDF ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एकदम नीचे चले जाना है। नीचे 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 आने के बाद ये जैसे ही आपका ये सामने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिखाई देगा, ये 51 BFC का, इसको छोड़ करके ये नीचे जो छोटा सा टिक के निशान है इधर से आपको कॉपी कर लेना है। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। जब तक ये कॉपी होगा तब तक कॉपी करना है आपका, बस यहाँ पर ही इसको होता है ख़त्म। मैं इसको कॉपी करके मैं गूगल पेज में फिर से आ जाऊँगा। उससे पहले यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट, जैसे मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, जैसे कनेक्ट किया तो मैटिक की वॉलेट है तो मैटिक आ गया। देखिए वही एड्रेस है F8FF। तो उसके बाद मैं इसको करूँगा यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा, ये देखिए पेस्ट कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मांग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको क्या देना है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको देना है यही 725 वाला जो हमारा LGNS के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये 725 वाला मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट पे मैं इसको करने वाला हूँ पेस्ट। देखिए मैं इसको कर दिया पेस्ट। ये पेस्ट करने के बाद आपका नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक अप्रूव नज़र आएंगे आपको। हाँ, ये अप्रूव वाला जो फंक्शन है इसको आपको दबाना है। स्पेंडर में आपको एक एड्रेस बैठाना है। क्या एड्रेस, ये एड्रेस आपको यहाँ पर जाने के बाद हमारा जो एड्रेस है 51 BFC वाला, ये 51 BFC वाला एड्रेस को यहाँ पर से कॉपी करना है। कॉपी करके फिर यहाँ पर आना है। आने के बाद यहाँ पर स्पेंडर में आपको इस वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू को पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो टोटल वैल्यू मांग रहा है, कितना वैल्यू है यहाँ पर, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर बैठाना है। अब इसका वैल्यू किस हिसाब से आप बैठाएंगे, आपको PDF ओपन करने के बाद ही आपका वैल्यू नज़र में आएगा। वैल्यू कितना होगा, 1000 के बाद 9 टाइम्स 0, तो टोटल आपको यहाँ पर आना है और वैल्यू लिखना है 1000। 1000 कंप्लीट हो गया। इसके बाद 9 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 0 देने के बाद ही जैसे ही आप इसको कॉल अप्रूव करेंगे तो इस साइड में आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बिटगेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से आ गया बिटगेट में क्या शो कर रहा है, SLGNS की अप्रूव मांग रहा है। यहाँ पर देखिए वही SLGNS और एड्रेस देखिए यहाँ पर F8FF। यहाँ पर अप्रूव मैंने कर दिया। जैसे कर दिया तो ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड हो गया। आपको क्या करना है, दूसरा स्टेज पे आपको फिर वापसी एक नया टैब लेना है। उसके बाद उसी एड्रेस को आपको फिर से ओपन करना है। यहाँ पर और एक कोडिंग आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। कोडिंग क्या होगा आपका, ये मैंने इसको ओपन करता हूँ। इसका कोडिंग एकदम ऊपर
एकदम ऊपर आपको कोडिंग मिल जाएगा। ये बस एकदम पीडीएफ के ऊपर है, चेन टूल्स के नीचे। यहाँ पर से आपको इसको कॉपी करना है, एकदम ऊपर से आपको कॉपी करना है। ये कॉपी हो रहा है, कॉपी हो रहा है। इसको एकदम नीचे तक करना है, करना है। बस बस बस, यहाँ पर आपका ख़त्म होता है कॉपी। ये कॉपी जैसे ही यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके फिर वापसी आपको आना है इसी एड्रेस पे, यहाँ पर आके इसको पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट मांगेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट मांगेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या देना है, वही वाला आपको एड्रेस देना है। यहाँ पर 51 BFC जो 80% होल्डिंग दिखाते हैं स्टेकिंग का, जहाँ पर हमारा फंड होल्ड होता है 51 BFC में, आपको फिर क्रोम पे आके आपको इसको कर देना है पेस्ट। तो ये हो गया आपका काम 51 BFC। इसके बाद आपको करना है ऑन स्टेक की ऑप्शन ढूंढना है। ऑन स्टेक कहाँ मिलेगा, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑन स्टेक, ऑन स्टेक, ऑन स्टेक, ऑन स्टेक की ऑप्शन, ऑन स्टेक। हाँ, यहाँ पर देखिए राइट फंक्शन ऑन स्टेक। तो यहाँ पर आपको राइट फंक्शन में ऑन स्टेक करना है। यहाँ पर कितना अमाउंट बैठाना है, मेरा पास कितना LGNS था और एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। मेरा पास जो LGNS पड़ा है, ये देखिए यहाँ पर मेरा 2S LGNS पड़ा है। तो मैं 2 को ही अनस्टेक कर पाऊँगा। जैसे अनस्टेक करूँगा तो यहाँ पर 5 कन्वर्ट हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं आप लोगों के सामने ये शो कर रहा हूँ। ये देखिए 5 मेरा ऑलरेडी LGNS है और 2 SLGNS में पड़ा है। तो मैं यहाँ पर बैठाऊँगा 2 को बैठाने के बाद इसके पीछे 9 टाइम्स 0 लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद टिगर में आपको कोड देना है 1। जैसे ही आप इसको 1 लिख के कॉल अनस्टेक पे दबाएंगे तो देखिए आपके सामने रिक्वेस्ट मांग रहा है, जो इसको आप कंफर्म करना चाहेंगे क्या नहीं। जैसे मैं इसको अनस्टेक करूंगा तो ये 2 SLGNS मेरा यहाँ पर देखिए अभी तक 2 है मेरा पास, यहाँ पर रिक्वेस्ट आया है। तो मैं इसको करने वाला हूँ और आसानी से आपको दिखाई दे बस। यहाँ पर जैसे मैं कंफर्म को दबाऊंगा, कंफर्म, तो ऊपर क्या लिख के आएगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, 0 हो गया ना, ये 7 टोटल, ये देखिए आ गया, 2 आ गया। तो ये प्रोसेस आपका है प्योरली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मार्केट में दूसरे तीसरे वाला जो प्रोजेक्ट आया, ये जो इसका कॉपी प्लान मार्केट में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ये सोचना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो वो लोग नहीं कर पाएंगे जो ओरिजिन के अंदर ट्रांसपेरेंसी है। ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा रेस की तरह ये भागेगा, कहीं ना कहीं इसका रेट इम्प्रूव होगा। अभी इस सिस्टम के अंदर हर 8 घंटे में बर्निंग प्रोसेस को चालू करेंगे। कम से कम इसी महीने के लास्ट में कम से कम अच्छी खासी रेड भागने को दिखाई देगा, हर 8 घंटे में रेड भागेगा। तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जो आप लोगों को डर था, वो डर खत्म करने के लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हूँ। सब अच्छे रहे, सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों को पेस्ट तो जैसा हम लोगों ने देखा विचार कि हमारी जो ब्लॉकचेन है एक्चुअल में LGNS डिप्लॉय है ओरिजिन उस पे इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, और इथेरियम में फीस ज्यादा लगती है। इस कारण इसको सेकेंड लेयर क्या कर दिया, पॉलीगन कर दिया। ब्लॉकचेन पे हम ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और ब्लॉकचेन पे किसके हैं, तो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे हैं। और हमारा पूरा काम कहाँ पे हो रहा है, पूरा काम हो रहा है पॉलीगन पे। तो कोई भी कितनी ही कोशिश कर ले, वो आपकी
साइट को डार्क वेब पे होने के कारण हैक नहीं कर सकता, और 2 अलग अलग ब्लॉकचेन होने के कारण, क्योंकि हमारे सारे के सारे कॉन्टैक्ट एड्रेस डिप्लॉय है इथेरियम पे, कॉइन हमारा टोकन हमारा बना हुआ है इथेरियम पे, लेकिन पूरा का पूरा वर्किंग हम कर रहे हैं पॉलीगन पे। तो कोई भी ताकत या कोई भी बड़े से बड़ा हैकर, क्योंकि एक डार्क वेब के बाद हैकिंग की संभावना वैसे ही खत्म हो जाती है, और हम सब गवाह हैं कि हमने कभी भी हमारी साइट को मेंटेनेंस पे जाते हुए नहीं देखा है। फिशिंग कोशिश की थी लोगों ने कि इसको डैमेज किया जाए, तो जब भी कोई चीज बढ़ती है, बड़ी होती है, तो उसको डैमेज करने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि लोगों की दुकानदारी बंद होती है, और जब भी लोगों की दुकानदारी बंद होने लगती है तो वो खुद को बड़ा बनाने के बजाय जो बड़ा हो रहा है उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, और आज कंपेयर करने के लिए एलजीएनएस के अलावा किसी के पास कुछ नहीं बचा है। वो सब अपनी लिक्विडिटी को लॉक बताते हैं। तो मुझे एक चीज समझाइए कि यदि आपकी लिक्विडिटी लॉक है, मतलब आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको कैश में डील करना है, और आपने अपने लॉकर को लॉक कर दिया, तो क्या वो स्वैप होगा? अगर लिक्विडिटी लॉक्ड है तो क्या आप एलजीएनएस बेच के डाई ले पाएंगे? 100% नहीं ले पाएंगे। तो लिक्विडिटी लॉक्ड नहीं होती, वो पूल को लॉक करके बताते हैं। और पूल मतलब क्या, कि जो पेयर पूल है उसको लॉकिंग दिखा दिया, लेकिन लिक्विडिटी कभी लॉक नहीं की जा सकती। लिक्विडिटी लॉक कर दी है, लॉकर को यदि आपने लॉक कर दिया है, तो आप किसी को भी पेमेंट नहीं कर सकते। किसी को मतलब किसी को भी नहीं। तो ये सिर्फ एक पागल बनाने का तरीका है, और लोगों को, चूंकि वो एजुकेशन नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो सिर्फ गुमराह कर सकते हैं, और हमारे बहुत सारे लोग गुमराह हो भी रहे हैं। हम प्रयास कर सकते हैं उनको अवेयर करने के लिए, बाकी सबकी अपनी किस्मत है, सबका अपना भाग्य है। अब एलजीएनएस में हमको समझना क्या है? तो एलजीएनएस में हमको सिर्फ 2 चीजें समझनी है। पहला समझना है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। डेफी से रिलेटेड एक वीडियो भी मैंने कल आप लोगों को शो किया था। आपको सिर्फ ये इसके बुलेट पॉइंट को ध्यान रखना है। और बुलेट पॉइंट में क्या है, हम हमेशा कहते हैं कि हम एमएलएम नहीं है, हम मनी गेन प्लान नहीं है। तो हम ऐसा क्यों कह पाते हैं? हम इसलिए कह पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। ये प्रोजेक्ट ओरिजिन सिर्फ एलजीएनएस के स्टेकिंग का प्रोग्राम है, और आप एक एलजीएनएस भी ले सकते हैं, आप आधा भी ले सकते हैं, आप आधा का आधा भी ले सकते हैं, इवन आप सिर्फ $1 का एलजीएनएस भी ले सकते हैं। कोई लॉकिंग नहीं है। जिस समय आपको आपके फंड की जरूरत हो आप अपना फंड वापस निकाल सकते हैं। कोई कैपिंग नहीं है, नया पैसा आपको नहीं देना है। यूनिफॉर्म रिटर्न है, मतलब हम $1 वाले को भी वही रिटर्न ऑफर करते हैं जो $1,00,000 वाले को करते हैं। तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। अभी जैसे सिंगर साहब बता रहे थे कि जिसने बड़ा लगाया उसको अंतर पड़ता है, छोटों को अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एसआईपी करके भी, यदि हर सप्ताह भी, और जितने भी ज्वाइन मेंबर्स हैं वो भी यदि ये करना शुरू कर दें, कंपाउंडिंग हमारा सिस्टम देता है हर 8 घंटे में। लेकिन उस कंपाउंडिंग के साथ साथ जब भी हमारे पास कोई एडिशनल फंड हो, और यदि हम ये प्लान कर लें कि हम सप्ताह में 1 एलजीएनएस और बढ़ाएंगे, तो 1 महीने में आपके 4 एलजीएनएस बढ़ते हैं, 10 महीने में 40 एलजीएनएस बढ़ते हैं, 12 महीने में 48 एलजीएनएस बढ़ते हैं। आपके एडिशनल, आपने जो फंड फर्स्ट स्टेक किया था उसके अलावा। तो इस तरह से भी आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। अभी मंथ एंड होते होते, अगस्त खत्म होते होते, हमारे पास क्रॉस चेन मिल रहा है हमारे ही ब्लॉक इस पे। जब हम अपनी ओरिजिन की साइट को ओपन करते हैं तो वहां पे मल्टीपल क्रॉस चेन वॉलेट आपको मिल रहा है, जहां पे किसी भी चेन का यूएसडीटी हो, आप उसको किसी भी चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि उस पे जो गैस फीस लगेगी, वो गैस फीस भी आपकी लिक्विडिटी का ही हिस्सा होगी। पिछले 8 महीने से बर्निंग बंद था, लोगों को आरवाई आ रहा था। उसके बाद भी यदि हम $14 से $20 के बीच में मेंटेन रहे, तो वो सिर्फ हमारे मैकेनिज्म का ही हिस्सा था। तो हम किसी से भी यदि नया ऑफर करते हैं तो हमको क्या ऑफर करना है, कि आपको जितना समझ में आता है आप एक बार जरूर इस प्रोजेक्ट को देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। दूसरे कॉइन्स टोकन में और हमारे कॉइन टोकन में क्या अंतर है, तो वो जितना खरीदेंगे उतना ही रहने वाला है। लेकिन एलजीएनएस हर 8 घंटे में अप्रिशिएट होता है। रिबेस को, आरओआई को हम वापस बढ़ते हुए देख रहे हैं। और किसी को यदि डे बाय डे हर 8 घंटे का देखना है, तो हमारे सोहन जी हैं
सोहन गुर्जर जी, उनके पास पूरा है, और मैं बहुत जल्दी उसकी एक एक्सेल शीट बना के आपको दूंगा डे बाय डे, कि हर दिन कितना रिड्यूस हुआ, कितना पंप हुआ, वो सारी चीजें भी हमारे पास अवेलेबल है। ऐसी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री हमको अनुराग जी ने तैयार करके दी थी कि किसी भी प्राइस में खरीदा हो, साल गुजरते गुजरते उसका क्या रिटर्न उसको मिलता है। ये सारी चीजें अनबिलीवेबल है, क्योंकि हमारे चौहान साहब जितेंद्र जी भोपाल से बोलते हैं कि कंपाउंडिंग आठवां आश्चर्य है। तो पहली चीज ये अपने दिमाग में रख लीजिए कि किसी को भी ऑफर करना है तो हम उसकी पसंद से उसको यहां ला सकते हैं। दूसरा हमारा जो फोकस है, वो फोकस है ये बाद में, स्पाइडर वेब बाद में, और 8 से 16%। तो मैंने आपको अभी क्लियर किया था कि ये आज हम एक नई पीडीएफ भी तैयार कर लेंगे, और नई पीडीएफ में यहाँ पर आपके डायरेक्ट को जो आरओआई आ रहा है, उसकी आरओआई का 37.5% से 122.5% आपको आता है इन बिटवीन। तो लोग जहां कंफ्यूज रहते हैं कि सर 8% हम मिनिमम बोल रहे हैं लेकिन 8% नहीं आ रहा है, तो 100% 8% नहीं आ रहा है। ये जिस समय प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था मार्च 24 में, ये उस समय का एक एवरेज कैलकुलेशन निकाल के दिया गया था। अब समय है कि हम इसको प्रॉपरली ले आए। तो 8 से 16% नहीं है, 37.5%, मैक्सिमम 16% जाएगा, मैक्सिमम 10% जाएगा। तो जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं 8 से 16 में आपको 16 लेना है, और नीचे की तरफ आपको लेना है 37.5%। ऐसे ही 5 से 10 में मैक्सिमम 10 लेना है, मिनिमाइज करना है 37.5% को। 4 से 8 में 8 मैक्सिमम है, मिनिमाइज करना है 37.5% को। 2.5 से 5% में 5% मैक्सिमम है। अब इस 5% पे भी 122.5% भी आपको आ सकता है हर किसी के पास, इंक्लूडिंग मैं। तो मैं मेरी जिंदगी की बात करूं तो किराए के मकान में, और वो भी किराया 6 से 8 महीने का पेंडिंग था जिस समय ये प्रोजेक्ट था, और स्थिति ऐसी हो गई थी मनी गेन प्लान करते करते कि किसी से हम बात करते थे कि भाई 5,000 10,000 रुपए की हमको हेल्प कर दो, सपोर्ट कर दो। और यदि हम बताते, वो पूछते थे कि क्यों चाहिए भाई, आप किसी से भी यदि पैसा मांगोगे तो वो पूछेगा क्यों चाहिए। तो भाई एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है, मैं उसमें पैसा डालना चाहता हूँ। तो मेरे परिचित, मेरे दोस्त, मेरे अपने मुझे बोलते थे कि शर्मा जी आपको पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए तो हम फिर भी सोच सकते हैं, पर किसी प्रोजेक्ट में तो सॉरी, ये आपकी चॉइस है, इसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो जिस दिन V1 निकाला था उस दिन मेरे वॉलेट में $315 थे, और इससे भी खतरनाक हालत हमको देखने को मिली दिनेश शिंपी जी की, कि तीनों लीग में 50-50 हजार डॉलर हो गए थे, लेकिन खुद के वॉलेट में $8 का एलजीएनएस था, और बिना $100 के V1 नहीं शो होता है। मतलब आप सोचिए कि एक V1, हम यदि इसको इंडियन करेंसी में काउंट करें तो 8 से 15 लाख रुपए महीना। तो एक बार सोच के देखो भैया कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल है, क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, या आज आप जिस एज ग्रुप में भी हैं। जैसे मैं अपने आप से पूछता था कि भाई शर्मा जी 49 की एज में आपको महीने का 10 लाख कौन दे देगा। जो आदमी के पास $300 का आईडी लगाने का फंड नहीं है, क्या वो जिंदगी में कभी भी 8 से 10 लाख रुपए प्लान कर सकता है, क्लेम कर सकता है? सोच भी नहीं सकता। इजी नहीं है 8 से 10 लाख रुपए महीने के अचीवमेंट, इसीलिए इजी नहीं है V1। लेकिन यदि कोई दूसरा सोर्स नहीं है और आपको ये कंफर्मेशन है कि यहां से 100% V1 बनने के बाद कम से कम 2 से 5 लाख रुपए पहले महीने में, और 2 से 3 महीने कंप्लीट होते होते आप 8 से 15 लाख रुपए, और कई लोगों ने, इवन मैं अपनी बात करूं तो मुझे $1,000 रोज के एलजीएनएस V1 पे आते थे, मतलब महीने का $30,000। 5.5 महीने पहले आईडी में फंड लगाने के लिए पैसा नहीं था। जितने भी लोग को मैं प्लान शो करता था, जितने भी लोगों के साथ में बात किया करता था, तो सर आपने कितना लगाया, आपका आईडी एक बार दिखा दीजिए, जवाब नहीं होता था।
और इसीलिए सिस्टम ने मुझे एक बेनिफिट दिया था कि लोग जब मुझसे पूछते थे कि शर्मा जी कितना लगाना है, तो मैं हमेशा ये कहता था कि मेरा प्रोजेक्ट सिर्फ $1 का एलजीएनएस खरीदने को ऑफर करता है, और यदि आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप वो $1 का फंड भी वापस अनस्टेक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। लेवल प्लान के दो डीमेरिट हैं। पहला डीमेरिट ये है कि जितने भी लीडर्स हैं, आज तक लेवल प्लान में लोगों ने क्या समझा कि 2 3 4 5 आईडी अपनी खुद की लगा लो, 3 4 5 लेवल का कमीशन अपने घर में आने दो। प्रोजेक्ट बोलता है सेल्फ सेंटर्ड होके काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे स्वार्थी बन के आप काम करने की कोशिश करोगे तो आप अचीवमेंट नहीं ले पाओगे, आप सफल नहीं हो पाओगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप सिर्फ एक आईडी पे काम करो, क्योंकि जब कोई कैपिंग नहीं है, देयर इज नो कैपिंग। तो यदि कोई कैपिंग नहीं है तो दूसरे आईडी की आवश्यकता क्यों है आपको? आज भी यदि आप ये सोचो इनिशियल लेवल पे कि आपकी कैपेसिटी $10,000 की एलजीएनएस लेने की यदि आज नहीं है, तो आप मल्टीपल आईडी को कैसे प्लान करोगे? और यदि आपने एक से ज्यादा आईडी लगाया तो क्या आप अपनी टीम को हेल्प कर पाओगे? 100% नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? आप अपनी जो ताकत है, हमको बचपन से सिखाया गया है कि एक एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता। तो यहाँ पे आपको सिंगल आईडी पे ही काम करना है, मल्टीपल वॉलेट की तरफ, मल्टीपल आईडीज की तरफ नहीं जाना है। लालच क्या रहता था? लालच ये रहता था कि फर्स्ट लेवल पे यदि हमको 8 से 16% आ रहा है तो सेकंड पे 5 से 10, तो थर्ड पे 4 से 8, तो चौथे पे 3.5 से 7, पांचवे पे से लेके 8वें तक 3 से 6, और 9 से लेके 15 तक 2.5 से 5। मतलब लोग जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आपको परसेंटेज कम हो रहा है। सर, एक आदमी से 100 रुपए लेना बेहतर है या 100 आदमी से 10 रुपए? तो 100 आदमी से 10 रुपए 1000 होते हैं, और एक आदमी ने यदि 100 लगाया और उसने कल समझ में नहीं आया और उसने अपना 100 वापस निकाल लिया, तो आप तो जीरो पे खड़े हो गए। तो इन्वेस्टर्स की तरफ मूवमेंट नहीं करना है। आप उन लोगों को सर्च कीजिए जो एसआईपी मॉड्यूल पे काम करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे छोटे छोटे फंड के साथ बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी बनाई गई, और छोटे छोटे लोगों ने बहुत बड़े बड़े एम्पायर को खड़ा किया। सेकंड क्या होता है लेवल में? सेकंड ये होता है कि फर्स्ट लेवल पे कमीशन ज्यादा है, सेकंड पे कम है, तो लोग अपने जितने भी लोगों को जानते हैं बहुत सारी डायरेक्ट आईडीज पे काम करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आईडीज पे काम नहीं करना है, क्योंकि डाउ रिवार्ड आपको सिर्फ 3 ही लेग पे रैंक देता है। तो प्लान के हिसाब से चलेंगे। आज मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूं कि मेरी सिर्फ एक ही आईडी है। मैं सेकंड आईडी की तरफ नहीं गया, क्योंकि ना तो पैसे थे और ना मैं 2 से 3 आईडी लगा के। अब जैसे आज फंड की कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिन की कृपा बरस रही है, लेकिन फिर भी सेकंड आईडी पे यदि मैं प्लान करूंगा तो क्या मैं अपने साथ आए हुए पहले 3 लोगों को न्याय दे पाऊंगा, जस्टिस कर पाऊंगा? 100% नहीं कर पाऊंगा। तो यदि हम V1 की तरफ काम नहीं कर पा रहे तो उसका, या हम V1 अचीव नहीं कर पा रहे तो उसका एक ही रीजन है कि आप इस प्लान की डेप्थ को समझ नहीं पा रहे। आप सिर्फ इस प्लान को फोकस कीजिए कि सिर्फ 3 लोग, भले ही उनको आता हो या नहीं आता हो, चौथा आदमी आपको ये तीनों में से किसी एक का रेफरल लेके ही लगाना है, पांचवा आदमी इन तीनों का रेफरल लेके ही लगवाना है, छठवा आदमी इसका, जितने भी लोग आपके हैं। अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ पहला कदम रख देंगे। और मुझे एक छोटा सा चीज बताइए कि जो लोग आपके साथ आए हैं, 100% लोग तो इन्वेस्टर नहीं है, बहुत सारे लोग काम करने वाले भी हैं। तो यदि उनको आज स्पाइडर वेब का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनने अपने लेवल को वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने वॉलेट को $100 से 300 पे नहीं ले जा पा रहे, 300 से 500 पे नहीं ले जा पा रहे, 500 से 3000 पे नहीं ले जा पा रहे, 3000 से 10,000 पे नहीं ले पा रहे, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने भले ही $100 के एलजीएनएस भी स्टेक किए हैं, तो क्या वो हर 8 घंटे में अप्रिशिएट नहीं हो रहे?
और यदि वो हर 8 घंटे में अप्रिशिएट हो रहे हैं तो क्या आपका फंड नहीं बढ़ रहा? क्या आपको इनकम नहीं आ रही? ये सिर्फ हमारे वे ऑफ थिंकिंग का नतीजा है कि हम सोचते हैं, हमको एक्सक्यूज ढूंढना होता है। तो सर, जीवन एक्सक्यूज से नहीं चलता, बिजनेस एक्सक्यूज से नहीं चलता। आपकी वर्तमान परिस्थिति में आपको क्या प्लान आउट करना है वो देखना है। धीरे 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 जब जब तक मैं वीवन नहीं बना, मैंने आपको बताया कि $300 मतलब सेकेंड लेवल, लेकिन मेरा टीम बिजनेस $15 लाख का था। तो $15 लाख के टीम बिजनेस होने के बाद मेरे को स्पाइडर वेब से 0.0245 एलजीनेस आता था। तो क्या वो पर्याप्त था? 100% पर्याप्त नहीं था। क्या मैं उससे एक दिन भी यदि किसी होटल में किसी के साथ मीटिंग करने जा रहा हूं, किसी कैफे में हूं या किसी रेस्टोरेंट में हूं, तो क्या मैं उस रेस्टोरेंट का 1,000-1,200 का बिल पे कर पाऊं? उतना पेमेंट भी मुझे आता था? 100% नहीं आता था। लेकिन मुझे मालूम था कि जिस दिन भी मेरी तीनों लेग में मैं $50,000 के बिजनेस को टच कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा। और इसी बीच में क्या हुआ, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने अभी वी1 क्वालिफाई किया, हमारे मोनिश भाई ने किया, राणे सर ने किया, सिंगर साहब ने भी। तो बहुत कम प्राइस, हमको लगता है कि हम आज वी1 निकाल लेंगे, हम 2 दिन बाद वी1 निकाल लेंगे। प्राइस हल्का सा नीचे चला जाता है, वापस दिमाग खराब हो जाता है कि अरे यार देखो वी1 निकलना था। तो दोस्तों, जितने कम प्राइस में आपको वी1 निकलेगा ना, उतना आपका वी1 स्टेबल रहेगा, क्योंकि प्राइस घटने से आप वी1 से वी0 हो जाते हैं, तो प्राइस बढ़ने पे आप अपने आप वी1 से वी2 भी हो जाते हैं। ये 2 ही चीजों को फोकस करना है। आपके पास क्या है? तो आपके पास जो भी है, इवन यदि कोई $10 से यहाँ आता है, कोई $5 से यहाँ आता है, या कोई $50 से यहाँ आता है, तो भी उसको रीबेस में, आरओआई में वही बेनिफिट आ रहा है जो $10,000 वाले को आ रहा है, जो $50,000 वाले को आ रहा है, जो $1,00,000 वाले को आ रहा है। तो सिस्टम ने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन यदि आप इन्वेस्टर नहीं है, तो कम्युनिटी हर किसी के पास होती है, और हम भारतीयों का शुरू से अपने फंड को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का नियम बना हुआ है। और लोग, हम कहते हैं कि एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रखे जाते। तो आप अपनी सेविंग का कुछ भी परसेंटेज यदि यहाँ पे लाते हैं, और आप धीरे धीरे उसको यदि अपग्रेड होते हुए देखते हैं, तो क्या आपका ऑटो कंपाउंडिंग और उसके साथ एसआईपी, एक एलजीएनएस कितने का है अभी? 1400-1500 रुपए का है। तो यदि हर सप्ताह में आप 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो आपका सेल्फ स्टेकिंग जो है वो आपके एसआईपी और कंपाउंडिंग दोनों को मिलाते हुए महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में क्या $10,000 पे नहीं पहुंचेगा? तो ये प्लान आउट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, ये मनी गेन नहीं है, ये स्केम नहीं है। अब रही बात V2 की, कि V2 को कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो V2 आपको क्वालिफाई नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ जो लोग आए हैं वो आपको V1 बनाने नहीं आए हैं भैया, वो खुद V1 निकलने आए हैं। और चौथी लाइन पे आपको जाना नहीं है, मल्टीपल आईडी पे आपको काम करना नहीं है। तो ईमानदारी से आप क्या करेंगे? ईमानदारी से आप वही करेंगे कि जो लोग V1 बनने आए हैं, आप सिर्फ उनको V1 बना दीजिए। एक व्यक्ति को V1 बनने के लिए टोटल कितना बिजनेस चाहिए? $1.5 लाख का। तो एक व्यक्ति को अगर V1 बनने के लिए $1.5 लाख का बिजनेस चाहिए, और आपके ये तीनों व्यक्ति अगर V1 निकाल लेते हैं, तो क्या आपकी टीम में $2-2 लाख का बिजनेस नहीं हो जाएगा? और यदि $2-2 लाख का बिजनेस हो गया, तो क्या आप V2 नहीं हो पाएंगे? इसके मैकेनिज्म को, इसके एल्गोरिदम को समझने का प्रयास कीजिए। प्राइसिंग, तो प्राइसिंग कोई मैटर करता ही नहीं है। क्यों मैटर नहीं करता? तो वो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल अभी सिंगर साहब ने छतरी का दिया। सर, आपका एक एलजीएनएस 3 से 4 महीने में 2 हो जा रहा है, 6 महीने में 5 हो जा रहा है, 12 महीने में 12 से 15 हो जा रहा है।
तो प्राइसिंग मैटर करता किधर है? अब आपका V1 हो चुका है, आपका V2 हो चुका है, आपके जो फ्रंट लाइन है उनका V1 हो चुका है। अब आप और वो दोनों मिलके जो थर्ड लेग में V1 निकलना चाह रहे हैं, आपने उनको फोकस करना शुरू किया, उनको सपोर्ट देना शुरू किया, और जो आप कहते हैं वही लोग करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। आप जो करते हैं वही लोग करते हैं, तो आप वही कीजिए जो आप एग्जाम्पल दे पाए। तो सिंगल आईडी पे अपने V1 को क्वालिफाई कराने के बाद अपने लोगों को V1 बनाने के काम कीजिए, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्योंकि 5.5 महीना मुझे लगा V1 निकालने में, तो 2 महीने में मैं V2 था, उसके अगले 1 महीने में मेरा V3 था, उसके 14 दिन बाद मेरा V4 था, और उसके 39 डेज में मेरा V5 था। तो 5.5 महीने लगा पहला रैंक अचीव करने में, लेकिन उसके बाद के 5 महीने में मेरी टीम में 10-10 लाख डॉलर का बिजनेस था, सिर्फ इसी माइंडसेट के कारण। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। और रही प्राइसिंग की बात, तो अब 4 जगह से एलजीनेस मार्केट से उठ रहे हैं, हट रहे हैं। सबसे पहला बर्निंग मैकेनिज्म, दूसरा स्टेबल कॉइन ए, तीसरा चलिए मैं आपको मेरे वॉलेट पे लेके चलता हूं ताकि आपको ये बहुत इजी वे में क्लियर हो पाए। तो इसकी स्क्रीन शेयरिंग मैं बंद करता हूं। और अब मूव करते हैं जिंदगी कभी भी बदली जा सकती है। एक डेफी वाला वीडियो भी मैंने ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था, वापस हम उस पे भी चलेंगे। तो देखिए ये मेरा वॉलेट है जहां पे 85 ए, और हमको तो ए का कोई मैकेनिज्म भी नहीं पता था, लेकिन हमको ये पता था कि जो चाइनीज कोरियन कम्युनिटी है वो एक खरीदी जा रही है, खरीदी जा रही है, खरीदी जा रही है। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि उनके पास पहले से जानकारी। हाँ, एक कंफ्यूजन और लोगों के दिमाग में है कि क्या सिर्फ 62-63 एलजीएनएस ही V6 ही बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। इतने V6 ऑलरेडी हो चुके हैं चाइना में। तो यदि किसी के पास वो मिसपरसेप्शन हो, तो V6 का कोई काउंटिंग नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, न 36 का, न 62 का, न 63 का। अब यहां सिस्टम ने क्या किया, यहां सिस्टम ने एनर्जी लगा दी स्पाइडर पे, और हमको ऑप्शन दे दिया। तो क्या ये मिंट का ऑप्शन अभी आया है? ये मिंट का ऑप्शन डे फर्स्ट से है। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 30 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए हैं। हम लोग कभी ये 3 लाइन को खोल के देखते ही नहीं है, हम कभी ये होम पे जाके नहीं देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगी। एक बार इसके मैकेनिज्म को दूसरों की से पूछने की बजाय सिर्फ होम पे जाके यदि आप पढ़ लेंगे, तो ओरिजिन की अपकमिंग प्लानिंग, सारी की सारी चीजें और इसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहाँ आपको आपके वॉलेट पे ही दिया हुआ है। आप देखिए लोन एग्रीमेंट, अभी हम लोग जो हमारा खुद का बैंकिंग आ रहा है कि किसी के पास कितना ही क्रिप्टो फंड हो हम उसको लोन कर पाएंगे। गेटवे प्रोटोकॉल ऐप के माध्यम से हम पेमेंट कैसे कर पाएंगे, ये
एक बार देखिए कि आप किस प्रोजेक्ट में हैं। आप लोगों ने कभी इसको देखने, पढ़ने, सोचने, समझने की कोशिश ही नहीं की है। ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑटोनोमस मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम, RWA रियल वर्ल्ड असेट टोकनाइजेशन, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट। और आपके पास तो ये माध्यम भी है कि यदि आप कहते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो सर भारत का झंडा यहाँ है, आ गया सब हिंदी में। समझ के देखिए कि आप एक प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने कभी होम के पैकेज को खोला ही नहीं होगा। तो मेहरबानी करके जिस प्रोजेक्ट के साथ आप हैं, उसको दूसरों को समझाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे आज सिर्फ ज्वाइन मेंबर्स को ही हमने कॉल किया था, उसका रीजन यही था कि एक बार इस मैकेनिज्म को देखने, सोचने, समझने की कोशिश तो कीजिए। यहाँ पे नेविगेशन में होम है, डैशबोर्ड है, बॉन्ड है, स्टेक है, रिवार्ड है, डाउ है, इनवाइट है, टरबाइन है। और एक और बहुत अच्छी चीज हमको पता चली कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स हमको देखने को मिलते हैं, तो यदि हम लोग भी चाहें तो हम डाउ को लिख सकते हैं कि इसमें यदि इस तरह का कुछ किया जाएगा तो बेहतर होगा। डाउ उसका प्रोटोकॉल बना के वोटिंग पे यहाँ डाल देगा, और लोग यदि उसको अप्रिशिएट करेंगे तो आपका दिया हुआ सुझाव भी इस प्रोजेक्ट में कोई परिवर्तन अगर लाने की आवश्यकता लगेगी तो डाउ वोटिंग के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे मालिक कौन है, आप और हम हैं। हर एक एलजीएनएस होल्डर ओरिजिन का ऑनर है। तो यदि आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो आप प्रपोजल बना के दीजिए, डाउ को भेजिए, उस पर डाउ वोट कराएगा। हमने पूछा था कि ये जो प्रपोजल आता है ये कौन देता है, तो कम्युनिटी के लोग ही प्रपोजल देते हैं। अब बर्निंग बंद होने के बाद सबसे पहला काम क्या किया गया, तो सबसे पहला काम किया गया कि यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप दिया गया। अब ए क्या है? ए हमारा स्टेबल कॉइन है। अब स्टेबल कॉइन है तो स्टेबल कॉइन तो $1 या 1 डाई का होता है। लेकिन आप एक एलजीएनएस डिस्ट्रॉय करते हो, क्योंकि जब हमको ए बनाना है तो ये क्या बोलता है, ए बनाना है तो ये बोलता है कि भाई एक एलजीएनएस को डिस्ट्रॉय करो, तो हम आपको एक ए देंगे। तो एक $14 का एलजीएनएस में डिस्ट्रॉय करूं और एक स्टेबल कॉइन ए खरीदूं, तो मुझसे बड़ा पागल तो कोई नहीं। ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में यदि किसी को भी ए खरीदना है तो उसको एलजीएनएस को डिस्ट्रॉय करने के अलावा ए लेने का कोई माध्यम ही नहीं है। और जब अनुबी ब्लॉकचेन में हमारा अनुबी कॉइन टोकन आएगा, तो उस समय आपके पास जितने भी ए कॉइन रखे हैं उससे कितने ए टोकन आपको मिलेंगे, कितने ए से कितने अनुबी मिलेंगे, ये भविष्य का हिस्सा है। लेकिन ये डाउ को भी पता है कि आपने $19 में डिस्ट्रॉय करके एक ए लिया है, आपने $18 को डिस्ट्रॉय करके एक ए लिया है, तो आपने $14 को डिस्ट्रॉय करके एक ए लिया है। तो क्या डाउ आपको $19 से कम के अनुबी कॉइन देगा? 100% नहीं देगा। इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा एलजीएनएस को डिस्ट्रॉय करके ए ले रहे हैं। और यदि आप डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते तो आपके पास एयर ड्रॉप है। एयर ड्रॉप में देखिए अभी भी 120 दिन पे आपको 1% ए मिल रहा है। यहां क्या होता है, यदि आपने 500 डाई दिया है 120 दिन के लिए, तो द टोटल अमाउंट ऑफ माय एयर ड्रॉप रिवार्ड ए, यहां पे आपको 1% का ए मिल जाएगा। यदि आपने 120 दिन के लिए फंड लॉक किया है, तो आपने 240 दिन के लिए डाई दिए हैं तो 2.5% आपको ए मिल जाएंगे। आपने 360 दिन के लिए किया है तो आपको 4% ए मिल जाएंगे, और आपका डाई आपको वापस मिल जाएगा। और जितना डाई आपने दिया है उस पर आपको क्या मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका वो फंड भी आपको वापस मिल जाएगा। मतलब ये तरीका है कि आपने ए फ्री में ले लिया।
मैंने 240 दिन के लिए स्टेक किया था, लेकिन अब 198 दिन में 22 घंटे में और 50 मिनट में मुझे मेरे वो सारे डाइस जो मैंने यहाँ पर एयर ड्रॉप के लिए दिए थे वो वापस मिल रहे हैं, रोज वापस मिल रहे हैं। रिडीम प्रिंसिपल आप देखिए कि 1.8 एलजीएनएस है, तो मुझे जो इंटरेस्ट आया वो 2.5 आया। वैसे ही नीचे हम देखते हैं तो 3 एलजीएनएस यहाँ रखे हैं, इसके नीचे 4 एलजीएनएस रखे हैं मुझे इंटरेस्ट में, तो मुझे ए भी मिल गया और मुझे मेरा फंड और उस फंड के ऊपर आरओआई वो भी वापस मिल रही है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं डिस्ट्रॉय करके ए बनाऊं। यहां पे सिर्फ 60 लाख ए रिलीज होने वाले हैं। जैसे ही 60 लाख ए रिलीज हो जाएंगे, ये कॉलम यहां से खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर आपके पास एक ही चॉइस रहेगी, डिस्ट्रॉय करके ए बनाना। तो ये आपकी चॉइस है कि आप एयर ड्रॉप के माध्यम से ए लेना चाहते हैं या डिस्ट्रॉय करके। क्योंकि यदि आपको अनूबी चाहिए तो आपको ए लेना ही लेना है, और ए लेने के लिए या तो एयर ड्रॉप, और जिस दिन एयर ड्रॉप खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या रहेगा, एयर ड्रॉप खत्म होने के बाद सिर्फ डिस्ट्रॉय वाला ऑप्शन ही रहेगा। तो यहां पे सिस्टम ने आपके फंड पे आपको इंटरेस्ट भी पे कर दिया, आपका फंड भी वापस दे दिया और आपको ए भी दे दिया। तो ये बर्निंग मैकेनिज्म में भी चला गया या ये लॉकिंग में चला गया। इसके बाद हमारे जैसे लोग मतलब ये इस वेब रिवार्ड जो हमको आता है, तो अभी आप देख पा रहे हैं एनर्जी 0 है, तो मुझे 52.72 एनर्जी यदि मैं लाता हूं तो मुझे ये स्पाइडर वेब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब 52.72 एनर्जी में कहां से ला पाऊंगा, तो हर 8 घंटे में ये स्पाइडर वेब है जो मुझे मिलता है। तो यदि हम 23 मल्टीप्लाई 3 करना है तो कितना हो गया, 69 हो गया। अब 69 ए मुझे रोज चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे 69 एनर्जी रोज बनानी है। अब एनर्जी लेने के लिए क्या है, 2 ऑप्शन है, या तो मैं प्लेज करूं, मैं गिरवी रख दूं, तो मुझे एक एलजीएनएस के बदले 2.32 मिलेगा। तो एक एलजीएनएस के बदले 2.32 तो डिवाइड बाय 2.32, तो लगभग 30 एलजीएनएस मुझे रोज लॉक करना है 360 दिन के लिए। तो यदि मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 360 करूं तो 10,706 एलजीएनएस लगेंगे मुझे 1 साल अपनी एनर्जी को क्लेम करने के लिए। और अभी का यदि हम लाइव प्राइस देखें तो 14.36 मल्टीप्लाई बाय 14.36, तो $1,53,751 मुझे सिर्फ अपने स्पाइडर वेव को क्लेम करने के लिए लगेंगे। ये एक अकेले बंदे की बात कर रहा हूं। अब 10 लाख लोगों की कम्युनिटी में यदि हम केवल 25% लोगों को भी पकड़ लें कि 25% लोगों को रोज इतना लगता है, तो कितनी मात्रा में एलजीएनएस यहां पे लॉक्ड हो रहे हैं 360 दिन के लिए। तो हमारा प्राइसिंग जो मैंने मलेशिया से आप लोगों को बताया था कि इस साल के खत्म होते होते, ये प्रिडिक्शन है, ये कंफर्मेशन नहीं है। तो कृपया मेरी इस बात को पकड़ने का प्रयास ना कीजिएगा कि सर आपने बोला था तो हमने लगा दिया। मैं आपको इस तरह की कोई चीज शेयर नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये क्लियर कर रहा हूं कि इस मैकेनिज्म से एलजीएनएस को साल खत्म होते होते $200 तक पहुंचाने की डाउ कम्युनिटी की तैयारी है। और ये अभी एक ही पार्ट हम देख रहे हैं। वापस चलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बर्न कर रहे हैं। अब बर्न कौन कर रहा है, तो बर्न वो कर रहा है जो शॉर्ट टर्म गोल के लिए आ रहा है, जिसको एलजीएनएस पे भरोसा नहीं है। वो ये सोच रहा है कि चलो यार
एक इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने में अपना पैसा निकाल लेंगे, तो वो कभी भी अपने एलजीएनएस को 360 दिन के लिए लॉक नहीं करेगा। और उसको लालच क्या मिल गया कि उसको एक एलजीएनएस के बदले 4.62 एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन उसने एलजीएनएस बर्न किया है। मैंने गिरवी रखा, प्लेज दे कर दिया, और मैंने गिरवी क्यों रखा? क्योंकि मुझे सिस्टम पे भरोसा है। तो यदि मैं मेरी स्टेकिंग लिस्ट को देखूंगा यहां पे, तो आप देखिए कि स्टेकिंग लिस्ट में इसको हम सर एक और जगह से क्लियर आउट कर सकते। एक बार बाहर जाके फिर से लॉगिन कर लीजिए, आ जाएगी लिस्ट। सर धन्यवाद मुझे एजुकेट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो यहां पर शुरुआत हमने की, तो मैं बोला यार इतने सारे एलजीएनएस को क्यों अटकाना है, तो 10 ले लेते हैं। फिर फंड बढ़ गया तो 20 ले लेते हैं, फिर 30 ले लेते हैं, फिर 20 ले लेते हैं, फिर 9 ले लेते हैं, फिर 50, फिर 10, फिर 50। तो ऐसा करते करते फिर मूव हो गए 70 पे, 100 पे, 50 पे, 50 पे। तो ये लॉक्ड हो रहे हैं। और इसको बहुत इजी तरीके से यदि मैं आपको क्लियर करूं, तो हम चलते हैं स्टेकिंग पे। तो मेरे पास 587 एलजीएनएस अभी स्टेक्ड है, जो होते हैं $8,440 के। लेकिन जब से एको एनर्जी को लेने की तैयारी शुरू हुई, तो यहां पे हम कितना फंड देख पा रहे हैं? $8,440। लेकिन मैं यदि इनवाइट पे जाता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे 1,798 एलजीएनएस हैं, $25,832, जिसमें मैं इस्तेमाल कितना कर सकता हूं? 25,832 माइनस मैं अभी जो फंड रिलीज कर सकता हूं, वो रिलीज कर सकता हूं 8,440। तो $17,392 मेरे लॉक्ड हो चुके हैं 360 दिन के लिए। और ये लॉक्ड डॉलर नहीं है, ये लॉक्ड क्या है? एलजीएनएस है। और एलजीएनएस की क्वांटिटी को यदि हम देखें, तो 587, और यहां हम चले तो 1798। तो 1798 माइनस 587, तो 1211 एलजीएनएस मेरे लॉक्ड हैं 360 दिन के लिए। और ऐसा मेरे अकेले के साथ नहीं है, आप सबके पास अपने अपने स्पाइडर्स के हिसाब से अलग अलग लॉकिंग 360 दिन के लिए है। ये दूसरा तरीका है जहां पे सिस्टम ने रोज देने वाले एलजीएनएस को कम से कम 25% से और ज्यादा से ज्यादा 48%, 4.82, या तो डिस्ट्रॉय या लॉक्ड, प्लेज। तो मार्केट में, और तीसरा जो अभी बर्निंग हो रही है, वो हमारे पूल में से हो रही है, डाई के साथ जो एलजीएनएस का पूल है। तो डाई उतनी ही रहने वाली है और एलजीएनएस की क्वांटिटी कम होने वाली है। वो तीसरा तरीका हो गया। मैं मलेशिया था, मैं टरबाइन नहीं कर पाया। अब टरबाइन नहीं कर पाया, तो हम इसको भी टरबाइन में ले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये वॉलेट शो ऑफ करने के पीछे एक ही मकसद है कि भाई जिसके पास $300 की भी औकात नहीं थी, वो आज कहाँ है। तो आप में और मेरे में कोई विशेष अंतर नहीं है, ये मुझे टरबाइन करना है आज।
और इसको टरबाइन करने के लिए मुझे जो डाई लगने वाली है $12,806, और इसमें भी अभी इनवाइट में चूंकि एनर्जी नहीं है तो 52.72 यहां पर भी है। डाउ वोट हम देख ही रहे हैं, प्रपोजल्स यहां हमको दिखते जा रहे हैं, और यहां पर भी प्रपोजल के लिए यदि आप एलजीनेस देते हैं तो डाउ आपको उसको वापस कर देता है। तो आप ये सोच के कि मेरा एलजीनेस अटक जाएगा वोटिंग करने में, तो मैं वोटिंग क्यों करूं। तो जैसे भारत में हर चुनाव में बताया जाता है कि मतदान क्यों आवश्यक है कि आप अपनी पसंद की सरकार बना सकें, वैसे ही यहाँ पर आप अपने पसंद के प्रपोजल को यहाँ पे एक्टिवेट करा पाए। और प्रपोजल को हम कब समझेंगे, तो हम कभी भी एजुकेशनल सिस्टम में जाने की कोशिश करते ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये मतलब होता है कि चलो यार इतना डाला, इतना मिल जाएगा, इतना हो जाएगा, इतने दिन में विवरण निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा तो मेरा फंड इतने से इतना हो ही जाएगा। तो भैया लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है, किसी के फंड के ऊपर काम नहीं कर रहा है, अपने फंड के ऊपर काम कर रहा है। मोबाइल फोन हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। हमारा डेबिट कार्ड इसी महीने हमको मिलने वाला है, अभी थाईलैंड में वो लॉन्च हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि इसको यदि आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और यदि आप इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो जिस तरह से हल्के फुल्के दूसरे प्रपोजल में, दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरे प्लान में आपने काम किया, आप उतना ही कर पाएंगे। तो हल्का सा यदि आप अपने आप को एजुकेट करते हैं, हल्का सा यदि आप अपने आप को अपडेट करते हैं, तो ये सिस्टम आपको बहुत कुछ दे सकता है। 10:30 हो गई है और बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर आप सभी लोगों के समय का सम्मान करते हुए, ध्यान रखते हुए आ, सिर्फ इतना सा कह पाऊंगा कि ये पीतल है या सोना, ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। और बहुत जल्दी बहुत सारे अपडेट के साथ, क्योंकि अपडेट्स बहुत सारी हैं, ऐसा ना हो कि सोचने समझने में आप और हम, जैसे आज हम इथेरियम और बीटीसी लेने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, वैसे ही हम एलजीएनएस खरीदने की कैपेसिटी भी खो दें। बस उतने से ही रिक्वेस्ट है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी बुद्धि है, आपका अपना दिमाग है। और जो लोग भी आपको जमाने भर से कंपेयर करके बता रहे हैं, तो यकीन मानिए कि ये साल खत्म होते होते वो लोग हमारे साथ वापस मिलेंगे, हमको वापस दिखेंगे। और जितने भी लोग मेरे ब्रॉडकास्ट में हैं उनको मैं वो हिंदी वीडियो भी अभी शेयर कर देता हूं। तो दामोदर गेरे सर, अब आपका समय है। यस सर, यस सर, यस सर। आवाज आ रही सर? बहुत अच्छे से आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। कमी थोड़ी सी थी, वो भी कमी एलजीएनएस ने आज पूरी की। वो कमी इसलिए थी, कभी भी कमी तो कुछ नहीं थी, लेकिन एक कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए, कॉपी प्लान को बीट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और बहुत बड़ा अपडेट हम लोगों को मिला है। और आज आपने जो चीजें बताई ना, उसके बाद बताने लायक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल समझने वाली बात है, काम करने वाली बात है। जैसे बोला जाता है ना, समय से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। दोस्तों, हमारा समय भी आ चुका है, हमारा किस्मत भी सही है, लेकिन उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सर ने जो बताया उसको देखना पड़ेगा। कभी हम सही में, कभी होम पे नहीं जाते, कभी डैशबोर्ड पे नहीं जाते, तो उससे हमको क्या है ना, विजन पर नहीं पता चलता है। दोस्तों, प्लान को तो लोग कॉपी करेंगे, लेकिन विजन को किसी कोई कॉपी नहीं कर पाता है, क्योंकि विजन वो कहाँ रहता है, बैकग्राउंड में रहता है।
कॉपी उसी की होती है जो मार्केट में आता है, पीडीएफ आता है, पीडीएफ की कॉपी होती है। तो कभी भी एलजीएनएस पीछे नहीं रहने वाला है। ये एक स्टेप 2 स्टेप हम हमेशा आगे रहेंगे। और जैसे सर ने बोला, आज हो सकता है कि अपना बिजनेस थोड़ा कम हो, कुछ लोग यहाँ से उधर अनस्टेक सबके साथ हुआ है, लेकिन साल के अंत दोबारा वो यहाँ पे आ जाएंगे और आपको V3 V4 V5 बनने के लिए वो काम आ जाएंगे। तो इसलिए कोई भी यहाँ पे अलग चीज नहीं है, दुनिया में हमेशा ऐसा होता है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में तो बोलने के लिए शब्द नहीं है। अभी तक तो मेटावर्स की बात हुआ है, केवल फेज 1 की बात हुआ है। फेज 1 में इतना सब चीजें हम लोगों को मिला है, तो आने वाले समय में कितना चीजें मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज बिटकॉइन का दोस्तों कोई वैल्यूएशन नहीं है, बिटकॉइन का कहीं कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है। क्या है? एक बिलीफ है, एक विश्वास है। और यहाँ पे एलजीएनएस में अब देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपने काम किया होगा, कोई भी प्रोजेक्ट में जाके देखिए, साइट हमेशा मेंटेनेंस में जाता ही जाता है। लेकिन पिछले 9 महीने से 4 नवंबर 2024 से मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा हूं, कभी भी 1 मिनट के लिए भी ये मेंटेनेंस में कभी साइट नहीं की। इससे आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिस्टम कितना बड़ा है, सिस्टम क्या क्या कर रहा है बैकग्राउंड में। यहाँ पे सिस्टम कम बताता है, ज्यादा करता है। बाकी सिस्टम में केवल चिल्लाते रहता है कि ये आने वाला है, वो आने वाला है, हमारा ये प्लानिंग है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली मिले। सर, सुपर प्रोजेक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट सुपर ग्रेट अपलाइन है, जो हमको समय समय पे बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और सभी चीजें हम लोगों के सामने खोल के रख देते हैं। अगर हम यहाँ से भी पैसा नहीं बनाएंगे तो कमी हमारी होगी। थैंक यू वेरी मच सर, सुपर सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और टीम ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। यहाँ पे दोस्तों, हमेशा मैं पिछले 25 साल जॉब कर चुका हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका हूँ। 12-12 घंटे काम हमको करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमको मात्र 1-2 घंटा मैक्सिमम। अगर 1-2 घंटा भी अगर यहाँ पे काम करते तो कोई भी नौकरी को ये बीट करने वाला प्रोजेक्ट है, अपने सपनों को पूरा करने वाला प्रोजेक्ट है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो तो करना है, हमारा रोजी रोटी है जिससे शुरुआत होती है। लेकिन अपने सपने को अगर पूरा करना है तो एलजीएनएस से बेटर प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता है। और मैं थैंक्स कहूंगा अखिलेश सर का, और थैंक्स कहूंगा ओरिजिन का, और जितने भी हमारे साथ जुड़े उन सब लोगों का थैंक्स कहूंगा। सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गिरे साहब, अनुराग जी हैं यहाँ पे, अनुराग जी को मैं चाहता हूँ कि एक बार। अनुराग शायद थोड़ा इस पे था सर, साइड पे। अनुराग जी या पटेल साहब जो सेशन लेते हैं अपना हाँ शाम वाला। हाँ, वो दोनों का आज थोड़ा सा ये था, शेड्यूल था कहीं पे। चलिए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो सर, बहुत सिंपल सी चीज है। एक शख्स है शरीफ खान साहब, और रात को जब मैंने मैसेज डाला कि सुबह सेशन में लेने वाला हूं, तो उन्होंने रात को ही फोन लगा दिया कि भाई आप क्या बताने वाले हैं। तो बोला भाई उसके लिए मैं भी जल्दी उठूंगा, आप भी उठ जाओ। तो शरीफ भाई। जी सर, जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, बहुत अच्छा लगा, आज आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और जो शक थे, मतलब विश्वास तो 99.99% पहले भी था, और ये जो आज आपने बताया कि फंड निकाल सकते हैं, ये चीज़ें मुझे किसी ने बंदा था उसने पहले बताया था, पर मैंने सोचा नहीं ये वैसे ही बता रहा है, वो डेवलपर था। पर आज ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा फंड वेबसाइट बंद होने के बाद भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही जगह हम रुकते थे जब ये बात आती थी कि फंड साइट बंद होने के बाद भी निकाल सकते, तो जवाब होता था कि नहीं, साइट बंद होने के बाद नहीं निकाल सकते। तो आज वो चीज़ क्लियर हो गई, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और अब हम लोगों को सबको ही काम करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। बाकी बहुत बेहतरीन आपने बताया सर, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, धन्यवाद सर। थैंक यू शरीफ भाई। किशोर महाजन साहब। किशोर महाजन साहब को मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, सॉरी, मैंने को होस्ट बनाया था आपको। जी किशोर भाई।
देखिए, मैं किशोर भाई को हमेशा मेरे सेशन के बाद इन्वॉल्व इसलिए करता हूं कि ये पूरा नोट डाउन करते हैं और वापस उन सब चीजों को ब्रीफ कर देते हैं जो मैंने कही थी, तो आप लोगों को सब एक रिकॉल हो जाता है। तो किशोर भाई, आप को होस्ट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और इसको वापस एक बार ब्रीफ कर सकते हैं। यस भाई, यस। थैंक यू। आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि डिपेंडेंसी, निर्भरता। हम किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं और ये हमारा ओरिजिन प्रोजेक्ट हमें सिखा रहा है आत्मनिर्भरता। ये हमें आत्मनिर्भर बनाने पे जोर दे के लेके चल रहा है, जो मैंने कल भी यही बात की थी आपसे भी पर्सनल जब बात हुई रात को, क्योंकि ये हमें ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनाने जा रहा है। लेकिन बनेगा वही जो सीखेगा, समझेगा, गहराई में जाएगा। जैसे आज आपने हमारी ओरिजिन की जो साइट है उसको पूरा खोल के रख दिया और वहां पे